भी उसकी शक्ति पर, उसकी सामर्थ्य पर कभी डाउट ना करूं। ऐसे अपने आप को बनाना है आपने परमेश्वर के साथ, उठते बैठते अपने कामों पर हर जगह उसे साथ पाना है कि वो मेरे साथ है, ऐसे विश्वास करना है। उसके बाद तुमने पवित्रताई पर ध्यान देना है। पवित्रताई समझते हो? पवित्रताई, पाप से दूर रहना है, बुरी बातों से, गंदी बातों से, गलत वीडियोस नहीं देखनी। फिर तुमने शरीर में नहीं जाना, शरीर की बातों पर मन नहीं लगाना। कितनों को बात समझ आ रही? शरीर की बातें जैसे छोटी छोटी बात से गुस्सा, झगड़ा, चिड़चिड़ा हो जाना, छोटी छोटी बात से, है ना, छोटी छोटी बातों से। कितनों को बात समझ आ रही? ये शरीर है। गुस्से में आ जाना, कई बातों से नाराज हो जाना, कई बातों से आगे पीछे हो जाना, झगड़ा करना, ये शरीर की बातें। उसके बाद तुमने नेम बनाना कि अगर तुम पंजाब में हो तो हफ्ते की एक संगति छोड़नी नहीं है। अगर तुम पंजाब के आसपास के स्टेट में हो तो तूने महीने के एक बार यहां संगति नहीं छोड़नी। अगर तुम पंजाब के आसपास के स्टेटों से और ज्यादा दूर हो तो 2-2.5 महीने बाद तो इस प्रभु के घर में एक बार आना ही आना है। और बाकी दिनों में पूरी तरह से अपने घरों में बैठकर, जैसे चर्च में हम बैठते हैं, ऐसे बड़े एहतिमाम से एलईडी लगा के, या जो भी आपको सुविधा है, एलईडी नहीं है किसी के पास, गरीब हो, फोन रखकर पूरे विश्वास से सब कुछ करना है जो यहां हम कर रहे हैं। ऐसे ध्यान देना है। कितनों को बात समझ आई? उसके बाद जो आप सुन रहे हो उसे प्रैक्टिकल करना है। रोज रोज पवित्र आत्मा आपके अंदर है, उसको प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिकल करना। अगर तुम ये ध्यान रखना स्टार्ट कर दोगे, तुम राजे रानियां बन जाओगे, सच्ची। अभी मैंने उसको उठाया, वो 42 साल उम्र बता रही है, तो उसका देखो कैसे हो गया शरीर। मुझे अभी 40 साल लग गए, सॉरी अभी लग जाएंगे। कितने? 40 साल लग जाएंगे। समझ आती है नहीं आती? अभी मुझे एक मेरी बॉडी में प्रॉब्लम थी पिछले दिनों में, पिछले कुछ टाइम में, जिसने मेरी बॉडी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। मुझे एक एलर्जिक हो गई थी अंदर, फूड एलर्जिक। उससे मेरा काफ़ी चीज़ें आगे पीछे हो गई थी। लेकिन फिर भी देखो, परमेश्वर की ग्रेस है मेरे ऊपर, हालेलुया। क्या है मेरे ऊपर? अरे इतना तो 22-23 साल का यंग भी नहीं काम कर सकता जितना हम करते हैं। 22-23 साल का यंग भी हमारे सामने ऐसे करेगा, सांस छोड़ देगा। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन अभी और बढ़ जाएंगे हम परमेश्वर के काम में। तो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो रहा है? मैं अगुआ बाद में हूं, पहले मैं भी एक बलीवर हूं। तो आपकी तरह, जैसे आप बलीवर हो, मैं भी एक बलीवर हूं। किसका? परमेश्वर का। उसके बाद मैं अगुआ हूं। जैसे तुम्हें बलीवर का जीवन पूरा करना, मुझे भी करना है। मुझे कोई छूट नहीं है। ऐसे नहीं कि दुनिया में जैसे एमएलए बन जाता तो एमएलए को वो क्या करते हैं, टोल आता है तो टोल क्या करते हैं, गए, उनको कोई टोल पूछता ही नहीं। समझते हो ना? तो ऐसे में अगुआ नहीं कि मुझे परमेश्वर ने अब मैं अगुआ तो मेरे लिए सारी जो आज्ञाएं हैं वो मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए सिर्फ। नो, मुझे भी बिलीवर का जीवन पूरा करना है। कितनों को बात समझ आ रही? तुम्हें 1-1.5 घंटा प्रेयर करोगे, मान लो सुबह शाम, कितनी? घंटा 1.5 घंटा। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन मुझे तो कितनी करनी पड़ेगी? कितना टाइम तक तुम लोगों को बस प्रेयर में रखना, मैंने तुम्हें। हमारी प्रेयर का मकसद था, आप होते हमारी प्रेयर में। हमारी प्रेयर में सुनहरे के शोरूम के गहने नहीं होते कि मुझे चाहिए, या हीरो की वो चाहिए। मैं किसी को बता रहा था अपने बारे में कि कई लोगों के जब काम होते हैं तो वो लोग पर्सनली मुझे कोई सोने की चीज गिफ्ट करते हैं खुशी से। जब भी किसी का काम होता है वो पर्सनली मुझे गिफ्ट करते हैं, या क्या करते लोग? मुझे करते हैं या किसको करते हैं? मुझे करते हैं। चैनी, अंगूठी, रिंग, ठीक है।
लेकिन मेरी प्रॉब्लम है कि मैं उसे ज्यादा रख ही नहीं सकता बॉडी पर ज्यादा देर के लिए। मैं अब सोने को पहन ही नहीं सकता। अब देखो मेरे हाथ में तो घड़ी भी नहीं, क्या नहीं है, ना कोई घड़ी का मुझे शौक है, ना मुझे कोई मुंदरी का शौक है ही नहीं है। वो मैं सीड में डाल देता हूं सब कुछ। किस में डाल देता हूं? सीड में, परमेश्वर के काम के लिए। कितनों को बात समझ आ रही है? तो अब मेरी जो आशा है किस पर है? खुदा पर। अब मुझे भी बिलीवर का जीवन पूरा करना है। मैं प्रेयर में आप लोगों को ही रख रहा होता, आपकी लाइफ को, आपके बारे में। हम आपके ऊपर एक परमेश्वर से एक डिवाइन इन्फ्लुएंस आपके ऊपर लेकर आ रहे होते हैं, एक आत्मिक प्रभाव जो आपके पीछे हम प्रेयर कर रहे थे। अगर तुम्हें कभी याद आए तो धन्यवाद प्रभु, हमारे लिए हमारे दास जो प्रेयर करते, टीम करती है, परमेश्वर हम विश्वास करते हैं वो प्रेयर भी काम करे, उसको भी रिसीव कर सकते हो आप लोग। वो जिन बातों के लिए हमारे लिए प्रेयर कर रहे हैं, आपने ये भी रोज जब सुबह शाम आप प्रेयर में जाओगे ना, ये भी आपने ध्यान रखना कि मुझे सुबह और शाम जितनी मैंने बातें सिखाई उनमें से ये भी एक बात है कि तुम्हें सुबह शाम प्रेयर में चाहे थोड़ा टाइम जाओ, शुरुआत में चाहे 15-20 मिनट जाओ, लेकिन जाओ सुबह शाम, फिर थोड़ा बढ़ाओ, आधा घंटा करो, फिर थोड़ा और बढ़ाओ, फिर और बढ़ाओ, एक आधा घंटा सुबह शाम तो होनी चाहिए। उसमें भी बैठकर बोलना धन्यवाद प्रभु, जो आपके दास जो हमारे ऊपर है, जितनी वो प्रेयर हमारे लिए करते हैं, वो हमें रिसीव करते हैं हमारी जिंदगी में, उसको भी आप विश्वास करा करो रोज रोज, क्योंकि उससे भी हमारी प्रार्थनाओं का प्रभाव ज्यादा आपके ऊपर काम करेगा। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। आज लोग संगति में जो घरों से आए, वो संगति में भी आए थे, आज यहां पर संगति में तो नहीं आए थे ना। तो मैं जितने भी अभी घरों में लोकल पंजाब में बैठे, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ग्रेस बढ़ रही है, परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ रहा है। जो इस अनुग्रह में ग्रेस के साथ जुड़ा रहा, उनकी जिंदगियां बड़ी बढ़ने वाली है। कभी मन मुन खराब नहीं करना, वफादारी से आओ। किसी ने कुछ बोल दिया, वॉलंटियर ने बोल दिया, या मेरी किसी बात से तुम्हें ऐसे लगा, जैसे कई बार मैं ले हैंड के बारे में बोलता हूं, बाद में ना खड़े करो, हो सकता है किसी को गुस्सा लग जाए, आना बंद कर दे। शैतान तो चाहता है ऐसा। बोलो क्या चाहता है शैतान? शैतान तो चाहता मन खराब करो और मैं आपकी जिंदगी में सीक्रेट काम करना स्टार्ट कर दूं। वो आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें शुरू कर देगा जो तुम्हें समझ नहीं आएगी, तो एक दिन वो बड़ा खतरनाक आपके जीवन में खड़ा कर देगा कुछ। इसीलिए कभी मन खराब नहीं करो, मन को परमेश्वर के साथ बनाए रखना। जितना दीन अच्छा मन बनाकर परमेश्वर के साथ बनोगे ना, चाहे हालात है, बोलो कोई भी हालात हो, कोई भी विषय हो, चिंता नहीं करनी। वो खुदा भी है, हम भी प्रेयर में है, वो जाने ही जाने, तुमने ब्लेस होना ही होना, तुमने ऊंचा जाना ही जाना है। बस तुम्हें अपने मन को पक्का करना है खुदा के साथ, अपने पॉजिटिव अंगीकार को खुदा के सामने करना है जो आप यहां से सीख रहे हो। इन बातों को बोलना है खुदावंद के सामने। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। समझ आया नहीं समझ आया? तो इस बात पर ध्यान देना है। तो ये सप्ताह जो प्रेयर का था, मेरा पूरा विश्वास है कि जो बातें हम परमेश्वर के सामने रख रहे हैं, खाली ऐसा नहीं कि ये 1.5-2 घंटे जो प्रेयर की वही है, हम इसके अलावा भी बैठ रहे हैं आपके लिए बहुत ज्यादा। जैसे मान लो मैं कभी 11 बजे आ गया या 11:30, उसके बाद भी तो हम प्रेयर में ही हैं सारा दिन। जब ये प्रेयर आवर खत्म होते हैं, उसके बाद भी हम बैठ जाते हैं प्रेयर में। किसके लिए? आपके लिए। कितनों को बात समझ आई? शोरूम थोड़ी मांगते हैं, गाड़ियां थोड़ी मांगते हैं, हेलीकॉप्टर थोड़ी मांगते हैं, आपके जीवन के लिए करते हैं। तो जब भी प्रेयर में बैठना, ये याद रखना कि आपके लिए प्रेयर होती है, आपके जीवन के लिए, आपके उन्नति के लिए। कितनों को बात समझ आ रही? और ऐसा नहीं कि तुम्हें ये समझ आ गई हमारी प्रेयर होती है और तुम कहो भी होती, चलो मुझे क्या करनी है। तुमने भी कंटिन्यू प्रेयर में रहना। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इन बातों पर ध्यान देना। कल और परसों जबरदस्त आवर होंगे प्रेयर के, आज भी जबरदस्त है। चलो रेडी हो जाओ, हम शुरू करें
अभी बच्चे कर रहे थे आपके साथ और मैं मीट कर रहा था लोगों से, मैं सोच रहा था जल्दी जाऊं मैं भी अपना काम करूं। सोचो मैं बैठा बैठा मुझे जल्दी थी, आपके लिए जल्दी थी। जब ये मन तुम में आ जाएगा, मैं जल्दी जाना, जल्दी प्रभु के घर में लेट, और ऐसे मन काला तेज प्रभु के लिए, समझ लो आशीषें तुम्हारे पीछे आएगी। आप जानते हो यीशु मसीह ने एक वर्ड कहा, उसने कहा तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता, राइचियसनेस की खोज करो तो सब चीजें तुम्हारे क्या जाएंगी पीछे। अभी जो मैं तुम्हें समझा रहा था वो उसके राज्य में चलना था, उसके राज्य में बढ़ना था। कितनों को बात समझ आ रही? उसके बाद जो भी हम खुदा के सामने पवित्रताई में चलते हैं, वचन को पूरा करते हैं, बीज बोते हैं, आज्ञाओं में रहते हैं, ये उसकी राइचियसनेस है, धार्मिकता। जो उसने आज्ञाएं बताई है ये परमेश्वर की क्या है, धार्मिकता है। तो जो धार्मिकता वो खोज होगी ना स्टार्ट यीशु के वचन के द्वारा, वही जो मैं तुम्हें समझा रहा था प्रैक्टिकल, ये चीजों का ध्यान रखना। ये फेसबुक पर हमारी प्रेयर रहेगी, ये पार्ट होगा 4। पार्ट लिख रहे हो साथ साथ, ओ मीडिया सिस्टम उस पर पार्ट लिख रहे हो आप, ये पार्ट 4 होगा। इसमें जो मैंने चीजों का ध्यान रखने के लिए कहा, आप फिर से फेसबुक पर जाकर क्या कर सकते हो, इसे सुन सकते हो क्या कहा था खुदा के दास ने। उन बातों पर ध्यान रखकर उसको पेपर पर लिख लो। क्या कर लो, उसे पेपर पर लिख लेना है, पक्का डायरी में रोज पढ़ना। हाँ ये बातों पर ध्यान रखना, जैसे वो शिल्पा शेट्टी ने ध्यान रखा। कितनों को बात समझ आ रही? तो कितनी बॉडी उसने अपनी है, यंग, ऐसे लगती है जैसे अभी भी 20-25 साल की हो। कैसे लगती हो सोच कर देखो, 50 साल का बंदा। इधर जो आम लोग होते हैं ना, आम जो घर में आम खाना पीना खाते हैं, वो बेचारे 50 साल में बूढ़े हो जाते हैं। जानते क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा चाय पीते हैं वो, चाय देते, चाय बना ला वो मारेगी तुम्हें, बूढ़ा कर देगी चाय। क्या कर देगी? डेंजरस है, डेंजरस। 500 बीमारियों की जड़ है चाय। हमें तो पता नहीं, हम पीते जाते। एक आधा कप पी लो ठीक है, 2 कप पी लो दिन में, लेकिन सारा दिन चल चाय बना ला, फिर चाय बना ला, फिर सुटी अंदर। अच्छा, उसके पीने के बाद ना भूख लगती है, पीने के बाद टिड्ड फुल जाते ने, बाहर को थोड़े थोड़े फूलना शुरू हो जाते हैं, डकार जे फंसे रहते ने। कितनों को बात समझ रही? वो सारी एसिडिटी को पैदा कर रही, गैस पैदा कर रही आपके अंदर। कितनों को बात समझ आ रही? उसके बाद मीठा बड़ा हम खाते, वो शिल्पा शेट्टी छूती भी नहीं होगी मीठे को, सच्ची, कभी थोड़ा बहुत टेस्ट के लिए। कितनों को बात समझ आई? क्योंकि उसमें कैलोरी बड़ी होती है। तो ये हमें नॉर्मल लोगों को पता नहीं क्या खाना है। समझ आया या नहीं समझ आया? एक बंदा मुझसे मीट करके क्या कहता, पापा जी मैं आपकी शिक्षा को फॉलो करता हूं, जो आप बोलते हो खाना पीना कैसे करना, मैं सारी चीजों का ध्यान रखता हूं। हाँ रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? ये एक बार आपको जीवन मिला है, ऐसा नहीं कि आप इसे डस्टबिन समझकर इस शरीर को कुछ भी इसके अंदर फेंकते जाओ। समझ आया? आम बुद्धि वाले इसको डस्टबिन बनाया है। इधर आया आम पाया, मुझे इधर आया, रोटियां 2 की जरूरत है, 6 सुटियां अंदर, सा नहीं आ रहा मुड़ के। क्या नहीं आ रहा? जरूरत तो 2 की थी, 6 अंदर सुट। पता क्या होता है? मेडिकल साइंस बताती है जब आप खाना खाते हो ना धीरे धीरे खाओ। पता क्यों? जो आपका पेट है ना, वो आपके ब्रेन को सिग्नल देता है मैं भर गया हूं आधे घंटे बाद। कितने घंटे बाद? आधे घंटे बाद बताएगा ये पेट के कितना खाना आ गया है ब्रेन को। तो इधर 10 मिनटा के अंदर कुछ लोग चट मार दे अंदर रोटियां दे, वो खत्म कहानी। 10 मिनट के अंदर कई लोग होते हैं ऐसे कि नहीं होते? अब 10-12 मिनट में इतना खाना खा लिया, अब 30 मिनट में उसने जब सिग्नल दिया तो ओवर सिग्नल दे दिया बॉडी को कि तूने ओवर खा लिया है।
बाद च कदी हाज मूला खाला फिर आ फिर जवैन दही मासा पिंडुआ दे काम। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये सीखना आप लोगों ने इन बातों को। समझ आया नहीं समझ आया? तो इसी तरह से जब हम खुदा के साथ चलते हैं, तुम कभी प्रॉब्लम में नहीं आ सकते अगर तुम एक नियम बना लो। बाइबल कहती दानियल ने एक अपनी जिंदगी में नियम सेट कर लिया कि मैं 3 बार खुदा के सामने प्रेयर में जाऊंगा, सुबह दोपहर शाम को 3 बार मैं घुटने टेक कर सब बातों के लिए उसको प्रेस करूंगा, उन विषयों के सामने जाऊंगा 3 बार। एक टाइम में उसके बड़े जलन रखने वाले खड़े हो गए, क्योंकि उस समय वो देश गुलाम हो चुका था बेबीलोन राजा के द्वारा, क्योंकि इनके पुरखाओं की गलतियों के कारण ये गुलाम थे। लेकिन उसकी चुगली मारी कि राजा अपने देश में एक ऐसा हुक्मनामा जारी कर जिससे ये पता लगे कि तेरे कोई हुक्म की कोई बेअब्दी तो नहीं करता, उसे कोई तोड़ता तो नहीं है। तो वहां पर हुक्म क्या है कि पूरे देश में 21 दिन तक किसी भी चीज को कोई वो पूजा करता है, मन्नत करता है, उसकी पूजा नहीं करनी, उसके सामने नहीं जाना 21 दिन तक। कितनों को बात समझ आ रही? अब वो कैसे नियम तोड़ेगा? दानियल ने जो अपनी जिंदगी में एक सिस्टम को सेट कर लिया था खुदाबंद के साथ, उसको वो कैसे रह पाएगा? लेकिन उसने राजा के हुक्म, वो तो इंसान है, अब खुदा का हुक्म उसके लिए मेन था, तो वो गया क्योंकि उसकी सजा क्या थी? भूखे शेरों की माद में डालना। लेकिन दानियल को डाला गया। लेकिन जब डाला गया तो क्या वो शेर उससे खा पाए? नो। ये है वो पावर जो परमेश्वर के साथ चलने की। अगर वो नियम को बनाकर चला तो शेर तक खा नहीं पाए उसे। तो सोचो जब हम नियम में होंगे तो कैसे कोई बीमारी, शैतान का कोई अटैक, कोई विषाप को आगे पीछे कर पाएगा? कैसे तुम फंसोगे? नहीं फंसोगे, तुम ब्लेस्ड रहोगे, तुम आगे बढ़ोगे। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है। हालेलुया। क्या रखना है? इन बातों का हमने क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो आई होप, मैं विश्वास करता हूं कि आज की ये मीटिंग, आज का ये वचन तुम पकड़ चुके हो, एक नियम बना चुके हो इन बातों का कि मैं सब बातों में परमेश्वर को पहला स्थान दूंगा, दर्जा दूंगा, अपने बिजनेस, काम, चीजों को नहीं दूंगा। मैं पहला स्थान जो खुदा कहता है वो करूंगा, तो वो सब चीजें क्या आ जाएंगी? तुम्हारी पीछे आ जाएंगी। बस डाउट नहीं करना। कई बार छोटी छोटी बातों से हम मनी तो खराब नहीं करना, मनी तो छोटा नहीं करना, मनी तो आगे पीछे नहीं करना, मन को ही तो परमेश्वर के साथ राइट बना के रखना है, उसे राइटली परमेश्वर की इच्छा में बना के रखना है। यही तो सबसे मेन विषय है। कितनों को बात समझ आ रही है? चलो शुरू हो जाओ। रोशा खरा बाबा बाबा लिबरी जंगर बाबा बाबा। चलो चलो, शाबाश 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 शाबाश। हाथों को हिलाओ।